साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों इस समय 3 भर्ती महत्वपूर्ण चल रही है। एक मुद्दा और चला गया है, जाना नहीं चाहिए, पहले डिसाइड करवाना चाहिए था लेकिन गड़बड़ हो गया है। अब जो लोग लड़ रहे थे, अगुवाकारी कर रहे थे, क्या कहा जाएगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, पहला मुद्दा हमारा 69,000 का है। 69,000 इस समय इसलिए मोड़ आ गया है क्योंकि पहली बात तो जब भी नौकरी मिलेगी तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, जीता हुआ है, रिबीट होगा या नहीं भी होगा फिर भी नौकरी मिलेगी। पहला अधिकार जो इनका है, बिना रिबीट हुए, बिना कुछ किए हुए उत्तर कुंजी वालों को नौकरी मिलेगा। जो सरकार ने फार्म भराया है उसमें कन्फर्म है नौकरी मिलेगा। सरकार बार बार कह रहे रिबीट कर लें, उस आधार पे करें या ना रिबीट करें तो उस आधार पे करें, तो उत्तर कुंजी के मैटर पे ही लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि उत्तर कुंजी में कुछ साथी आ चुके हैं जो कंटेम्प्ट दाखिल होने जा रही है, क्योंकि बार बार कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार जो है नंबर बढ़ा करके लाए, तो ऐसे लोगों का नंबर बढ़ रहा है जो कंटेम्प्ट दाखिल कर रहे हैं। वो क्लियर कट हो जा रहा है कि आपका नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो उसमें नहीं जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जा रहा है। मेरिट में आना ना आना अलग बात है, नंबर बढ़ना अलग बात है, क्योंकि आन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, तो नंबर बढ़वाना जरूरी है। तो पहला लाभ इनको मिलेगा, भर्ती आगे बढ़े, 69,000 या कुछ भी है उसके पदों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सरकार को ये करना है, यदि मेरिट में आ रहा है तब भी नौकरी देना है, नहीं भी आएंगे तो याचियों के लाभ को देखते हुए उनको नौकरी देना फिक्स है। तो उत्तर कुंजी के मैटर में जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं कंटेम्प्ट में वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि और संख्या आ गई है, कभी भी ये फाइल जा सकती है। दूसरा, इसमें उत्तर कुंजी के अलावा जो ईडब्ल्यूएस मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया है, अब इसमें जो है चला गया, ईडब्ल्यूएस लागू नहीं था इस भर्ती में। अब इसमें लोग कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, लेकिन पहले यहां डिसाइड कराना चाहिए था। यदि यहां पे डबल बेंच में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता, सुनवाई हो रही थी, उसी समय कंटिन्यू आपको हियरिंग लगवा करके सुनवाई करा के लाभ लेना चाहिए था। तब लाभ या हानि के आधार पर अगर कोर्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तब आपको जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या कहा जाएगा, ये दुर्भाग्य, लड़ने वालों का दुर्भाग्य है कि जल्दी जल्दी कोई काम करके बस आओ, फाइल करो, काम करो। ये गड़बड़ है। पहले यहां से पूरी डिसाइड हो जाती, लाभ हानि। अब आपने कह दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसलिए हम भी जाना चाहते हैं, तो कोई भी कहेगा जाओ यहां से, क्यों आपकी बातों को सुनेगा। तीसरी मुद्दा यह है कि 23 तारीख को 69,000 का लगा हुआ है। इसमें अब 3 मुद्दे आ गए। पहला आ गया, हमने कहा था चयनित हो गया, चयनित हो गया। दूसरा अचयनित हो गया। तीसरा आपका आ गया है बीएड बनाम बीटीसी आ गया है। अब ये 3 लोग आ गए, इसमें शिक्षा मित्र हो गए। ये बीएड बनाम बीटीसी भी जा रहा, तो इसका तो बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा, फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे जो नए लोग हैं उनको कैसे लिया जाए, क्योंकि अभी तो इनका कोई आदेश है नहीं, नए सिरे से आदेश हो जाएगा तो दिक्कत है। तो एक अचयनित का, अचयनित में जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया। बार बार हम कह रहे हैं अचयनित में वही लोग लड़े जो मेरिट के करीब हों। अब जो 64% जनरल वाला है, 65% वाला है, उसको लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार ओबीसी का है, जब 67 मेरिट गई है तो बहुत गिर जाएगा, तो 1% मैक्सिमम वो बॉर्डर वाले हैं। अब कह दीजिए 62 वाले लड़ रहे हैं तो उनको कोई लाभ मिलेगा नहीं, और ना ये जो है भर्ती रद्द होगी, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसमें कोई हेर फेर होने वाली नहीं है, ना हो सकता है। अब चलते हैं 72,825 का। 72,825 में हमने शुरू में ही कहा था, जब दीपक मिश्रा जी 2 आदेश दिए, जब उस समय दीपक मिश्रा जी थे और ललित साहब थे, बाद में ललित साहब आए हैं, ये थे और उमेश,
एक दीपक मिश्रा थे, उमेश जी थे, ये 3 जज थे। बाद में इन दोनों का जो आदेश आया था, उस आदेश में था कि 1100 के लोगों को नौकरी दिया जाए। सरकार उस समय सपा की थी, सपा की सरकार 839 को दे करके बाकी लोगों को छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, कोई कारण नहीं बताई। ये लोग कोर्ट में चले गए। कहां गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर में इनको नौकरी नहीं दिए। उसी समय अब इसमें 10 लोग गए कि 5 लोग गए कि 2 लोग गए। अब 2 लोग जाएंगे तो ना कोई वकील लेके बढ़ा जा सकते ना कुछ। उसके बाद इनके साथ जो थे, बाद में 24 फरवरी का आदेश आया था, 24 फरवरी के लोग भी इन्हीं के साथ वहां कोर्ट में गए। तो इन लोगों की संख्या को देखते हुए, पहले नहीं, पहले तो 50,000 लोगों को ही मतलब नहीं, वर्तमान में जो संख्या थी, जज महोदय ने जब देखा कि ये संख्या इतनी है, उसके आधार पे सरकार को नोटिस जारी किया गया कि आखिर में बताओ, जब आदेश का पालन हुआ था, आदेश दिया गया, तो आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि जब फाइनल आदेश आया है तो फाइनल आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि इसके आदेशों का पालन ना किया जाए या खत्म कर दिया जाए। अंतरिम आदेशों का कहीं उल्लेख नहीं मिल गया, बल्कि लिबर्टी मिल गई। लिबर्टी में क्या होता है, जो अंतरिम आदेश होते हैं या फाइनल जितने भी आदेश दिए रहते हैं, सब जिंदा रहेंगे, क्योंकि यहाँ लिबर्टी है। लिबर्टी अगर नहीं मिलता, फाइनल आदेश लिख दिया जाता, तब वो खत्म हो जाता। तो कहीं ना कहीं लाभ के चांस हैं। दूसरा ये मुद्दा जो चल रहा है गणित और विज्ञान की, जो 29,334 का, ये जो सुनवाई आपकी जो लग गई है 24 तारीख को, इसका भी सुनवाई होने वाली है। इसमें अब सुनवाई हो नहीं पा रही है, ये जज महोदय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपका केस लगातार लग रहा है, ये कैंडिडेटों के हित में है, तो अभ्यर्थियों के हित में यही है। इसमें 7 से 8,000 सीट खाली है और बार बार कहा जा रहा है कि कोर्ट उन्हीं को राहत देती है जो कोर्ट में वर्तमान में रहते हैं। अब ये नहीं है कि आप कोर्ट में नहीं है, घर बैठे हैं, तो अब वो समय नहीं है। काउंसलिंग होगी तो जो कोर्ट में रहेंगे उन्हीं की डिमांड होगी। हम ही फाइल लेके जा रहे हैं तो हम अपनी बातों को रखेंगे, वहां दूसरी की बातों को रखने का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप जो है, और जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तब तक हाथ मजबूत नहीं होगा। अब कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि सारे संख्या ज्यादा हो जाएगी। अब आप ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इतनी महंगी है, कोई भी वकील 8 लाख 7 लाख 6 लाख से नीचे जा ही नहीं रहा, हियरिंग में आई जाए। अगर संख्या 10 की चली गई, कुछ लोग कहते हैं संख्या ज्यादा, आप मान लेते हैं संख्या 100, क्या 100 लोग 8 लाख की वकील ले जा सकते हैं? यह संभव नहीं है। ये 8 लाख की वकील नहीं जाए, एक बार लेके जाएंगे, 4 हियरिंग लगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो जो लोग ये कहते हैं संख्या के बल पे ही पर हियरिंग पे आप खड़े हो पा रहे हैं, अन्यथा खड़े होने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट में किसी की बस की बात नहीं है। तो बिना संख्या का आप लड़ भी नहीं पाएंगे, और जज को भी लगना चाहिए नहीं संख्या यहाँ प्रभावित है और संख्या के आधार पर ही नोटिस जा रहा है कि लग रहा समूह लंबी है, तो उसके आधार पे होता है। ये कुछ लोग कहते हैं कि अरे संख्या बढ़ गई, संख्या नहीं रहेगी तो आप लड़ ही नहीं पाएंगे, अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, और जब आप कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो कैसे आपको हार जीत मिलेगी। तो इसलिए संख्या बल भी होना जरूरी है। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं 24 फरवरी 29,000 और उत्तर कुंजी में कंटेम्प्ट में जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, क्योंकि फाइल फाइनल स्टेज पे है, कभी भी कोर्ट में जा सकती है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।